कक्षा मेरी समय पे ही शुरू होती है, ज़्यादा समय नहीं होता मेरे पास। तो धन्यवाद जी याद दिलाने के लिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे संधि जैसा कुछ नहीं होता, तो आपको यहाँ पे समस्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी। हाँ, संधि उपसर्ग में मुझे 2-3 शब्द टाइप करके बताइए यहाँ पे, जो हमने संधि में पढ़े हो। बताइए। सर आपने ग्रामीण लिखवाया था। याद है आपको? ग्रामीण है, और बताइए कल की ये शब्द मैंने। कोई छात्र? सर लंका ईश। अति लंकेश। अधिक, अति अधिक, अति अधिक बताइए जो उपसर्ग में है या नहीं है। नहीं है। है क्या सर? तो मैं वही तो सुनना चाहता हूँ आपसे कि आप पढ़ सर सर उपसर्ग बढ़िया वो से आज कोई प्रत्यय सुनता में नहीं नहीं है है, कि उसका क्या है तो क्या मीनिंग नहीं। होता है ना अधिक का। बहुत बढ़िया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कल ही हमने शब्द किया था। ये रहा था, आप पूछते हैं शायद। पहला शब्द ही पूछा और मैंने आपसे, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। देख लो सारे छात्र हैं उपसर्ग में या नहीं है, या पता था आप बोल नहीं रहे थे, तो बताइए। क्योंकि आपने मना किया, मैंने चलो कुछ लगता है फिर आप पूछते हैं सर है या नहीं, उसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता। बस बुरा ये लगता है कि कोई भी नहीं बोलता। एक छात्र चलो कहता तो है सर नहीं है, हिम्मत आई उसमें कहीं से। आप लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते कहीं, या ना कहीं पता नहीं है, ऐसे मत कीजिए। आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा है, आपको बहुत प्रेशर होगा। इस बात को आप अभी नहीं समझ रहे तो बाद में आपको दुख होगा, कोई फायदा नहीं मतलब पढ़ने का। 4 में से 1 उत्तर का तो चुनाव करना ही ना आपको, ये तो आपको पता होना चाहिए। यदि आप ऐसे करोगे कि पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वहां पे जाके तो आप भूल ही जाओ, वहां पे आपको फिर चारों उत्तर सही लगने लग जाएंगे। हाँ, कोई बहुत आसान प्रश्न आ जाए संधि का, फिर मैं कह सकता हूँ, जैसे मान लो दीर्घ स्वर का आ जाए, ठीक है, वो तो आपको देख के खुशी होगी। और अगर आ की मात्रा का आए फिर तो क्या ही बात है, ऐसा ही होगा, बताइए। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहता हूँ, कृपया रिवीजन करते रहें अपनी। ठीक है, किसी भी चीज पे बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत कीजिए। जहां पे आपको पता है कि इसका इतना फायदा नहीं होगा, पर जहां पे फायदा दिख रहा है, इसको 1 घंटा दिया है, तो कम से कम नोट्स तो देख लो यार। ठीक है, तो उससे आपको तभी फायदा होगा, वरना व्याकरण है, मैं फिर से कह रहा हूँ, व्याकरण बहुत बड़ी होती है। हो सकता है पिछली बार बहुत आसान प्रश्न पत्र आए, इस बार मुश्किल आ जाए, पर यदि आप कक्षा के सारे नोट्स करके जाओगे, आपके 9 नंबर तो आएंगे। 10 कहता हूँ, 9 यदि बहुत मुश्किल आ जाए, इससे कम नहीं आएंगे आपके, निश्चिंत रहो। हमने मुख्य विषय बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, वाक्य शुद्धि, इसमें तो पूरी जान लगाई है हमने। संधि में मान लूंगा आपके चलो 2 क्वेश्चन ठीक नहीं हुए, कोई समस्या नहीं है, 5 अंक तो आप पक्के कर चुके हो 8 में से। उसके बाद आपके मुहावरे कैसे आते हैं, आप कितना पढ़ के गए हो, वो महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। मुहावरे आपके हाथ में है। आपका एक वचन से बहुवचन बनाना आएगा, वो मैं मान के चल रहा हूँ, आप सबको पता है। अब मेरे साथ बताइए, बहुवचन बना लेंगे आप? और ज्यादा दूर क्यों जाना, ये है आपका, आपकी स्क्रीन पे आएगा। 2021 में आपको पता है पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द नहीं आया, विलोम आया। विलोम आसान था। मैं फिर प्रश्न पत्र आपको दोबारा दिखाऊंगा, आप पढ़ोगे, आपको 10 से ज्यादा प्रश्न ही आते हैं। परंतु यदि मुश्किल भी आता है ना, प्रीवियस ईयर में आए हैं 20 20 में मुश्किल प्रश्न पत्र भी, तब भी आप 8 9 अंक ले पाओगे, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे। प्रत्यय उपसर्ग पिछली बार 2 आए। ठीक है, पिछली बार कोई प्रत्यय आया था आपको पता है? सर शेयर कर देते हैं जी, बोलिए। मुहावरे 2 आए थे, दोनों आसान थे। मैं आपको प्रश्न पत्र दिखा सकता हूँ फिर से जल्दी जल्दी, ठीक है, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। प्रत्यय आसान है, 15 20 मिनट आधे घंटे का टॉपिक है, आराम से कर लेंगे। पर ये बात आज समझ लो, मेरे 4 5 लेक्चर रह गए ज्यादा से ज्यादा।
उसके बाद आपको स्वयं ही पढ़ना है। हर रोज 1.5 घंटा दीजिए बस। 1.5 घंटा बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा भी ज्यादा हो जाएगा, अगर आप ठंडे दिमाग से पढ़ोगे 40 मिनट में बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ना है, लिखना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उत्तर भी आपके सामने होगा, सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, संधि 2 प्रश्न आएंगे, एक आपका पक्का ठीक होगा 100%। स्वर संधि का आएगा, वो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। स्वर संधि में कौन कौन कॉन्फिडेंट है मुझे टाइप करके बताओ, यस। देखना चाहता हूँ कितने लोग स्वर संधि में भी कर देंगे कुछ। टाइप करके बताइए जी। ये प्रश्न मैंने 2 बार दिखा चुका हूँ आपकी कक्षा में, तीसरी बार दिखा रहा हूँ। ताकि आपको सबको एक बार, अंतिम बार भी याद दिला दूं क्या है। देखो, मूक टेस्ट मैं नहीं लूंगा, आपको ले भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु टेस्ट दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, उसकी आंसर की शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है जी। क्योंकि 15 प्रश्न है, चेकिंग के कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 5 टेस्ट भेज दूंगा, पांचों टेस्ट की आंसर की भेज दूंगा। ठीक है, 15-15 प्रश्न के। आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे हैं। 5 में से 2 प्रश्न पत्र बिल्कुल कठिन होंगे, 2 बिल्कुल आसान होंगे, एक ठीक ठाक होगा। इसको मैं ठीक ठाक मानता हूँ, इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई करके आ जाता है वहां पे। अब मैंने आपसे अति अधिक ही क्यों पूछा, ये वो प्रश्न देखिए आप सब। और मुझे लगता है आपसे ज्यादा मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कि होना उल्टा चाहिए। आपको मुझसे अधिक तैयारी करनी चाहिए, मेरा काम तो नियम पढ़ाना है आपको। सबका उत्तर समझ आया? तो अगर कल उपसर्ग पढ़ा था फिर तो पता होगा, ये आपके उसमें है। अनुष्का का ही प्रश्न है ये। क्या है जी उत्तर सबका, बताओ। अभी तो 2 बच्चों ने टाइप किया, बाकी ने टाइपिंग, क्या हो गया आप लोगों को? अरे यार, ऐसे मत करो मेरे साथ। बड़ा बुरा लगता है जब टीचर कुछ कहता है आप करते ही नहीं। आपका भी थोड़ा साथ होना चाहिए। ठीक है जी। अध्यादेश बी सबका आया, बताओ। कोई चिंता नहीं, ये प्रश्न तो आप सबका ठीक होना चाहिए। हिंदी मातृभाषा नहीं होगी, पर बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। और इसमें ओड वन आउट हो जाके देखोगे फिर तो गलत हो ही नहीं सकता। और ये प्रश्न हमेशा 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे पेपर में, ठंडा दिमाग होगा, आप गलत कर ही नहीं सकते। और मैं बताऊंगा भी आपको ये गलत। अगर जिस बच्चे को ने ये प्रश्न पढ़ा नहीं होगा और उसको गेम्स खेलने का शौक होगा ना, वर्ड्स गेम, शब्दों की कोई खेल होगा, उसको खेलने में मजा आएगा, वो ये प्रश्न आपके सामने ऐसे चुटकियों में हल करेगा। और हर पेपर में आपको 10% प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं। 100 में से 10 ऐसे प्रश्न होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, आपका मनोविज्ञान कैसा है। सबका उत्तर आया जी इसमें बी, बताइए। क्योंकि बाकी सब में एक ही मात्रा है। यदि लॉजिक से चलूंगा, आपको हिंदी भी नहीं आती, ओड वन आउट करना है इसमें। देवी का क्या होता है जी? नियम भी करवाया है मैंने कक्षा में कई बार आपको। देवियां सर। सदेवियां। देवियां। और देवियां में बड़ी की मात्रा आएगी या छोटी की? छोटी की बड़ी बड़ी यज्ञो की। आ यज्ञो आगे ऊपर चंद्र बिंदु भी आएगा। सारे टाइप करके बताओ क्या आएगा, चुप रहो, सारे टाइप करके बताओ मुझे, बड़ी की छोटी ही, और निश्चिंत होके जो आप मानते हो वही टाइप करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अगर गलत भी हो तो क्लास में गलती निकल जाएगी ना। किसी ने बड़ी नहीं कहा, जबकि बोलते वक्त किसी ने, 2 छात्रों ने बड़ी की कहा था। याद रखिएगा, यदि शब्द संज्ञा है, संज्ञा तो पता होगा सबको जो मेरे साथ पढ़े हैं। नियम है हिंदी भाषा का ये, आपका शायद काम आ जाए। लिख लीजिए सभी नियम। संज्ञा, यदि इसका अपवाद मिल गया ना, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। ठीक है।
संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय कोई भी संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार के हैं बताइए? संज्ञा शब्द ये तो पढ़ा होगा आपने मेरे साथ। 3 है, बहुत बढ़िया। पर यदि वो परीक्षा में द्रव्यवाचक पूछ ले, आपको पता है ना सबको, और समूहवाचक, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है। द्रव्यवाचक पूछा गया है, रेलवे के पेपर में पूछा गया, मैंने आपको दिखाया भी था द्रव्यवाचक, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हाँ शाबाश। जिनका माप तोल कर पाओ, वो सारा द्रव्यवाचक, चाहे अनाज है, चाहे तेल है, सोना है, चांदी है। और समूहवाचक भी करवाया था, बताइए। और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको ये सब मिलेगा वहां पे, निश्चिंत रहो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, और क्या था, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक मैं दोबारा करवाऊंगा, निश्चिंत रहो। मुझे याद है, मैंने आपको वो करवाने जाने से पहले, मुझे ज्यादा चिंता है उसकी। और एक और था, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 8 बिंदुओं में तो आपकी गलती होनी नहीं चाहिए, यदि आपने मेरे साथ पढ़ा है इनको। शाबाश। कलेक्टिव, जैसे बारात, कक्षा, समूहवाचक। इसके अलावा कोई और नियम है आपको सिंगुलर टू प्लूरल का पता हो? बताइए जी। अरे क्या कह रहे हो हर्षिता जी? सिंगुलर से प्लूरल का कोई और नियम, एक वचन से बहुवचन का? जब एंड में अकेला वर्ण हो तो, हाँ आप अनम्यूट करके बोल दीजिए, निश्चिंत रहिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जानना चाहता हूँ आज, क्योंकि हम रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है। सर सर जैसे अरे बात का का एग्जाम। बातें, जब हाँ जी। जब एक वचन में पीछे मतलब सिंगल एक वन हो, जैसे बात में सिंगल त है, तो जब उसका बहुवचन बनेगा तो बहुवचन बनने पर जी। उसमें बिंदी भी ऐड होती है, बातें। और बहुवचन में बिंदी तो रहेगी जी, हमेशा रहेगी, ये भी लिखूंगा आपके सामने। और कोई नियम बताओ, ये भी लिख देते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा नियम बताया। अब मैंने बिंदु या चंद्र बिंदु लिखा, आपको इसकी कंडीशन पता है ना? चंद्र बिंदु आ की मात्रा के साथ। बहुत बढ़िया। अगला नियम शायद ही पता हो आपको, पर पता हो तो बता देते। सॉरी। पता था ये, तो बताया क्यों नहीं? यही तो सुनना चाहता था मैं। और माफ कीजिएगा, मैंने बताया है कक्षा में नियम पहले, मुझे लगता है मैंने बताया होगा यार आपको। वाक्य शुद्धि में पक्का है। बताओ, ये मैंने इस कक्षा में नियम बताया नहीं अब तक। जिनने रिकॉर्डिंग सुनी है उन्होंने नियम सुना कभी ये मेरी कक्षा में कभी भी? मुझे बताइएगा अवश्य। ठीक है, तो ये हमारा काम आता है शब्द शुद्धि में, आपको शायद दोबारा भी देखने को मिले वहां पे। पर शिक्षक हूँ तो मुझे क्या लगता है कि आपको ये ऊ वाली मात्रा तो नहीं पता होगी, पर ई वाली तो मैं मान के चलता था आपको पता होगी। और यदि आपको गलत करते हो तो उसके 2 कारण हो सकते हैं कि आप एक तो
किसी हिंदी बोलने वाले राज्य से नहीं हो। आप पंजाब से हो या फिर और कौन सा ऐसा, बाकी सभी राज्यों में हिंदी ही आपको मिलेगी राज्य भाषा के तौर पर। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ऊ की मात्रा का चलो नया था, ई की मात्रा का आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो आप कोशिश कीजिए कि आपका ये पुस्तक है मानकीकरण, मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, वो पढ़ने लायक पर। ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीजें बताई हुई है वहाँ। ठीक है, जैसे यदि शब्द में, लिख लो ये बाद में भी पढ़ना ही है, शब्द सिद्धि में हमने प्रत्येक है तो मैं आता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं उस विषय की, इतनी दो चार बातें बतानी है आपको, शब्द करने हैं प्रीवियस ईयर के बस। यदि शब्द में श तथा श दोनों वर्ण हो तो श पहले लिखा जाएगा। आप में से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कक्षा? सर करूँ स्टार्ट? अभी मैंने की नहीं स्टार्ट। कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई चिंता नहीं है। जी, करके बताना। ठीक है, समझ गए सभी छात्र? जैसे इसका उदाहरण बताओ मुझे, सभी उदाहरण है इसके। पहले शीश, शीर्षक, वो शुद्ध शुद्ध में शीर्षक आपको ऐसे लिख के दे देगा। और यदि आपकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको र का उच्चारण नहीं पता होगा कहाँ पे होता है। संधि विच्छेद में मैंने चीज बड़े अच्छे से पढ़ाई है आपको, ये निश्चिंत रहो। जब आप संधि विच्छेद पढ़ोगे ना, तो मैंने तोड़ के लिखाया है शीर्षक को, कि ये जो र होता है ना ऊपर, ये पहले लिखा जाता है जब आप तोड़ के लिखोगे। जैसे शीर्षक में मैं पहले ऐसे लिख रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए। यदि मैं इस शीर्षक को तोड़ूं तो ये बनेगा सबसे पहले ऐसे, ये र का उच्चारण इससे पहले हो जाएगा। और ऐसे आपको चलेगा ही नहीं हिंदी भाषा में कोई। यदि मिले तो मुझे बताना कि पहले ही र लिखा है उसके ऊपर। तो ये तो शब्द हिंदी के, यदि हम उस पे देखें, मानक पे, स्टैंडर्ड पे, तो शब्द ही गलत है। और ये लिखा जा सकता है तोड़ के, श, पाँव में हलंत, बड़ी ई है, इसने श को पूरा किया, ये र था आधा जो चला गया ऊपर। समझ गए आप? और इसको आप अगले वाले अक्षर पे लिखते हैं। ठीक है, हाँ, विशेषण अच्छा शब्द बताया जनाब आपने। समझ गए ये नियम सारे? बताओ। चंद्र बिंदु की आप चिंता ना लो, आपको इसकी लिस्ट मिलेगी चंद्र बिंदु वाले शब्दों की, वो एक बार देख लीजिएगा। चंद्र बिंदु का प्रयोग ज्यादातर यदि मैं बताऊं, एक तो उच्चारण से आप ठीक कर सकते हो, उच्चारण आप सबका उतना अच्छा नहीं होगा। दूसरा, स्वर के ऊपर इसका प्रयोग होता है। ठीक है जी, आपको स्वर के ऊपर मिलेगा ज्यादा ये। और ऐसा नहीं है चंद्र बिंदु बिंदु का हमेशा कोई ठोस नियम है, क्योंकि संख्या शब्दों में नियम नहीं चलते, आपको पता होगा। संज्ञा शब्दों में नियम आपको, यदि आपने कोई नाम रखना है, वहां पे कोई आपका नियम नहीं है। ठीक है जी? तो हाँ, उसकी आपको लिस्ट दे दूंगा, तो कर लीजिएगा। चंद्र बिंदु आपके प्रीवियस ईयर में आपको परेशान नहीं करता, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है जी? हाँ जी, विस्मयादिक बोधक, वो मैंने बताया, मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ जी हाँ जी, समझ गए। बताओ, सबके तीन नियम समझ आए सबको? और क्या मैंने आपको ये भी चीज पढ़ाई है कि जब हम भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? यदि मैंने ये पढ़ाया फिर मैं सजातीवाचक। संतुष्ट हूँ। जातिवाचक। सबको पता है ये? यस सर। यदि ऐसा प्रश्न आया, वो आप देखोगे बड़े स्तर पर गलतियां होंगी वहां पे।
ठीक है, तो मैं मानता हूँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इनमें से आपका कोई गलत नहीं होना चाहिए। पिछली बार 5 प्रश्न आए थे। तो ये नियम देख के सबको समझ आया गुड़िया क्यों है। देवी का होगा देवियां, क्योंकि देवी क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है जी। और इसको आप ओड वन आउट से कर सकते थे, जो मुझे लगता है। तो ठंडे दिमाग से यदि कोई प्रश्न समझ भी ना आए, ये देख लो कोई एक ऐसा नियम तो नहीं है जो 3 पे लग रहा है, 1 पे नहीं लग रहा। नहीं जनाब, यातना ही चंद्र बिंदु के साथ आएगा। एक और शब्द लिखो, एक नियम लिख लो, बड़ा प्यारा नियम है। आप में से सर ज्यादातर बात, छात्रों को नहीं पता होगा। बात, बात का क्या आएगा? बात नहीं मैम, बातें। मैम ने बताया तो था, एक ही मात्रा लगा के बिंदु लगाओ, बात नहीं बताया था, और उन्होंने आपने ध्यान नहीं दिया शायद। बात नहीं कहा था ना आपने, एक छात्र ने, मुझे याद है। हाँ, बात नहीं कहा था, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है जी। नियम लिखिए। जिन शब्दों में ए का बहुवचन स्वरूप संभव हो, ये नियम भी उन लोगों के काम का है जिनको हिंदी थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत भी नहीं आती, फिर ये नियम आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये समझ गए ना, यहाँ पे मैंने चंद्र बिंदु लगाया है, देख पा रहे हो स्क्रीन पे। जिन शब्दों में ए का बहुवचन स्वरूप संभव हो, उनका बहुवचन ओ से भी बनता है। जहां या का बहुवचन संभव हो, वह यो का बहुवचन। पता है आपको ये नियम किस चीज को पता था पहले? यस तो लिख दो, पता था। जैसे अब आपको सर कल्पनाओं नहीं एग्जांपल। पता, अ के साथ होगा। कल्पना शब्द सुना है सबने? क्या कल्पना पहले नियम में जाएगा या दूसरे नियम में, जब उसको प्लूरल करोगे? सेकंड। सेकंड में मैम, कैसे? मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनो सारे, इतनी गहराई से शायद मैंने पहले नहीं पढ़ाया होगा, कि कल्पनाएं में आप ये जोड़ सकते हो या ये जोड़ सकते हो। कल्पनाएं। फर्स्ट। सब संतुष्ट हैं इस बात से? जो नहीं है वो नो लिख दो ईमानदारी से, कोई चिंता की बात नहीं। कि आपको नहीं पता था सर कल्पनाएं होगा या कल्पनाया होगा? है कोई ऐसा बच्चा नहीं? सर ईमानदारी से या बताना, कोई चिंता नहीं है, मैं आपको हाँ हाँ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर ये रूल याचना वाले में भी काम करेगा क्या, फर्स्ट वाला? हर जगह मैम, हर जगह। समझ गए? तो किसी। याचनाएं होता है ना, तो याचनाओं ऐसे लिखा जाएगा अ के साथ, ना कि य के साथ। परंतु ऐसा नहीं है, इसका अपवाद नहीं है, पहले रुको। ये समझ गए? मनुष्यों से जुड़े हुए जो विशेषण होंगे उसमें अ का ही प्रयोग होगा, चाहे ए का स्वरूप बने चाहे ना बने। याचनाएं पे आपका नियम चलेगा मैम का। क्या याचनाओं आप अ से लिखते होगे या य से लिखते हो? ओ। बताओ, चलेगा वहां पे तो अ से ना? तो ऐसे सोच लो 4-5 शब्द, बताओ मुझे, मैं लिख के बताता हूँ आपको।
ये किसमें चलेगा जी, पहले बताओ। सेकंड में। लड़कियां। तो उत्तर क्या आएगा जी, बताओ। लड़की। तो लड़कियां। कैसे बनेगा ये बताओ। लड़कियां। लड़कियां। मुझे लड़कियां केंद्र बिंदु। यहाँ मैं 1 और 2 पूछ रहा हूँ, शांति रखो। आप सारे ना एक ही स्वर को जपने लगे हो, शांति से बात सुनो। मैं पूछ क्या रहा हूँ वो नहीं सुनते। इसका उत्तर क्या आएगा, एक या दो, ये पूछा मैंने। एक है ए वाला, दो है या वाला। दो। तो लड़कियों ऐसे ही होगा ना। ई की मात्रा बदल गई, दिख गया सबको। और ऊ की मात्रा ये मत बदलने बैठ जाना, अंत में लगी हो उसको बदलना है। ठीक है जी। बताओ क्या उत्तर आएगा जी सारे छात्र। एक या दो। दो। अच्छा। क्या सूचनाएं शब्द नहीं लिखा जाता। कोई बात नहीं। मैं गुस्सा नहीं कर रहा वैसे। देखना चाहता था आप नियम समझ गए या नहीं। यदि आपके दिमाग को पता है ना कि सूचनाएं हैं, तो आपको पता है सूचनाओं, ये ठीक है या ये ठीक है। बताइए, सब समझ गए। नियम समझ आया सबको। शायद कईयों को पहली बार पता चला होगा, आगे नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, आज सुन लिया, आज के बाद ये शब्द गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है जी। आइए जी, वापस चलते हैं अपने काम पे। सर इसमें ऊ की मात्रा चेंज नहीं होगी? मैम, बताया है मैंने, माफ कीजिए। रिकॉर्डिंग में देखिएगा आप। आपने ध्यान नहीं दिया शायद तब। सर आपने बोला बड़ी ऊ विल चेंज टू छोटा ऊ। मैम, जब मैंने सूचना लिखा, मैंने सूचना शब्द अंडरलाइन करके बताया खास तौर पे। यदि अंत में ऊ हो ना, तब बदलना है। समझे। सूचना स में पहले अक्षर के नीचे है, मैंने अंतिम अक्षर के नीचे बताया वहां पे। बताओ। तो चिंता नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं, पर हाँ, बाकी छात्रों को भी मैंने बताया था या नहीं बताया था, ये बताओ पहले तो मुझे। मुझे वो खुद पे शक होने लग गया ऐसा, मैंने ऐसे ना उनको बोल दिया और उनको लगा ऐसा डांट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, मुझे पता है, जब मैं कठोरता से कहता हूँ, फिर ध्यान से सुनता है छात्र। तो हाँ जी, हो गया सबका 72वां क्वेश्चन। अब प्रत्यय देखो ऐसा आया था। और यदि आपको स्वर व्यंजन का नियम पता है, तो प्रत्यय नहीं भी पढ़ोगे तब भी ठीक हो जाएगा। स्वर में क्या बताया था मैंने। मात्रा में लग जाता है। शाबाश। मात्रा बन जाती है। और आप ये मत सोचो अन किसके पीछे लगेगा, कोई ये तो नहीं सोच रहा अन किस, उसने उसने पूछा है ढक्कन में से कौन सा शब्द प्रत्यय है। ढक्कन पूरा ऐसे है। ढक। योग अन जोड़ोगे तो ये कहाँ जाएगा बताओ। क को पूरा कर दे। हम्म, किस क को पूरा करेगा जी बताओ। ऐसे होता है ढक। नहीं सर। फिर ऐसे होता है। सर मूल हाँ, शब्द यदि अलग से आधा, ही होगा। हाँ, मूल शब्द अलग से ही होगा।
और उससे महत्वपूर्ण क्या है, अ यहाँ पे गायब हो जाएगा। हर अक्षर में पहले से होता है। दिखाता हूँ आपको ऐसे और शब्द। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें आप स्वर दिख रहा है गायब होने वाली चीज। बाकी ढक्कन से यदि आप ऐसे सोचते हो तो आपको ढक शब्द लिखना नहीं आता, वाक्य शुद्धि में गलती कर गए। ढक न, ये हो सकता है। तो कहीं भी नहीं हो सकता। का अर्थ क्या है कि ढक्कन ऐसे लिखा हुआ था, जुड़ा है। ये तो पता है ना सबको। अब इस आधे न में जब जुड़ेगा फिर ये पूरा हो जाएगा। दोबारा दिखाता हूँ, प्रत्यय हो गया। अगले प्रश्न पे आओ, तब तक हम अगला कर लेते हैं। क्रिया विशेषण किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ, टाइप करना। और ये मैं फिर से क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता हो आपने पढ़ा क्या है, पेपर में पूछता क्या है। और मुझे पता है आप सबने रट्टा नहीं मारा होगा इसके उत्तरों को अब तक तो। हाँ, जिसने रट्टा मारा है, धन्य है आप। कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। प्रश्न को कभी रट्टा नहीं मारते, उसको समझते हैं फिर भूल जाते हैं प्रश्न को। नियम को याद रखना है, प्रश्न कभी याद नहीं रखना। जीवन में याद रखना मेरी बात। प्रश्न याद करेंगे वो क्लर्क बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और मैं नहीं कह रहा क्लर्क की नौकरी बुरी है। मैं ये कह रहा हूँ आप गलत स्थान पे हो, आप क्लर्क की तैयारी करो। ठीक है, नौकरी वो भी बड़ी अच्छी है। पर आपको नियम याद होने चाहिए, जुडिशरी नियमों पे तो चलती है। सबका उत्तर आया, दिल्ली। और यदि आपने नहीं पढ़ा होता, मान लो क्रिया विशेषण स्थानवाचक किस ऑप्शन में स्थान लिखा है ये पूछा है। क्या कल स्थान है, क्या 10 स्थान है, क्या अकेले स्थान है, क्या दिल्ली स्थान है, ये पूछा है प्रश्न आपसे। हाँ, अलंकार मैंने आपको बताया था। इसका उत्तर क्या है, यदि वो करना हो, आपने सबसे नजदीक जाना हो उत्तर के। फर्स्ट। सबको पता है ये। तो अलंकार का प्रश्न गलत मत करके आना। मैंने कहा मैंने अलंकार नहीं करवाए, मान लो उसके अलावा एक और अलंकार आ गया, टेंशन ही नहीं होनी चाहिए आपको फिर तो। बाकी तीन तो पता है, वो नहीं है तो जो चौथा पूछ गया भैया आपका उत्तर है। समझ गए जी। उसमें चिंता नहीं करनी है आपने, और वहीं से आएगा प्रश्न यार। मैं तो वैसे आपको टीचर के पेपर के लिए कह रहा हूँ, टेट का पेपर है, वहां पे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है आपसे। आगे आइए जी। कर्मवाच्य, मैंने आपको कुछ ऐसा कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य कुछ याद है आपको? अगर याद है फिर तो ये प्रश्न किसी का गलत होना नहीं चाहिए। और बड़ा सबसे आसान बिंदु था, मुझे याद है। मुझे जो सबसे पढ़ाने में आसान लगा था वो ये टॉपिक था। कर्म याद है सबको किसमें होता है, बताओ। याद करवाओ, जल्दी बताओ, समय क्रिया जाने पर दो। प्रभाव पड़ता है। कर्म, नहीं, कर्म पे प्रभाव पड़ता है क्रिया का। क्रिया का प्रभाव क्रिया कर्म पे पड़ता है, उसे कौन सा हम्म। वाची कहते हैं? कर्म। इसमें कर्मवाच्य कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ है। कैसे? फिर पढ़ने का प्रभाव मतलब पुस्तक पढ़ता है। बहुत बढ़िया। कर्म दिख रहा है सबको इसमें, पहले ये बताओ। और क्या मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया था? वाच्य के कितने प्रकार है? वो टॉपिक रिवाइज तीन। करके प्रश्न तीन। करना, आपको बच्चे वाला टॉपिक लगेगा ये। बहुत चार बढ़िया। हैं। 3 प्रकार। 4 हो गए मैम। नाम सर, बताना जल्दी जल्दी। कृत्य, कर्म, भाव, फिर कर्तरी है मैम, हाँ जी। और दूसरा कर्म बताया, तीसरा भाव। और चौथा। अरे मैं गुस्से में नहीं हूँ विशाल जी, मैं तो हैरान हो रहा हूँ चल क्या रहा है क्लास में। और मुझे सच में बुरा लग रहा है, माफ कीजिएगा जी इसके लिए।
क्योंकि जब आपको पढ़ाता हूँ आप अंत में सारे क्वेश्चन ठीक करते थे, मुझे याद है निष्ठा में। समस्या कहाँ पे आ रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, निश्चिंत रहो इसके लिए। मैं समस्या कहाँ पे आ रही है, जब मैं आपको कोई 3-4 दिन पुराना टॉपिक पूछ रहा हूँ आप ऐसे हो जाते हो जैसे पता ही नहीं है, और आज वो शुरू में पता चल गया मुझे। जब मैंने अत्यधिक पूछा आपसे, तो वो शब्द मेरे दिमाग में बैठ चुका है अभी अच्छे से। ठीक है, चलो अगला मुहावरा। अब मुहावरे पढ़ते तो आपको पता होता, ठीक है, नहीं तो सर मुश्किल सर थी इसका आपकी। आंसर क्या होगा? फाइनल थ्री फोर्थ टाइप ही ही है, होगा ना? फोर्थ है मैम, कर्म है। और बाकी सर इसका ना जिसका कर्म आंसर हो की मुझे में बताना प्लीज। आंसर 1 लिखा हुआ है। वो मैम क्यों है बताओ, मैंने तो फोर्थ कर्म बताया आपको, परंतु हाँ यहाँ जी पे सर। कीवर्ड थे, से था, याद है किसी को? को था, को भी कीवर्ड था आपको वहां पे। हाँ सर। तो उससे होगा मैम ये उत्तर। जो लोग फोर्थ बता रहे हैं, ये कर्म है, पुस्तक कर्म ठीक बता रहे हो, परंतु प्रश्न नहीं पढ़ रहे आपसे। ठीक है, तो पढ़ के इसको दोबारा कीजिए, निश्चिंत होकर, कुछ चिंता नहीं है। अगले पे आइए जी। कान में फूंक मारना। ठीक है, अब तो इसको रट्टा बज जाना चाहिए आपको। बोलना मत, टाइप कर देना, देख लेंगे किन किन को ये मुहावरा याद है। ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। यदि ये गलत है आपका तो माफ कीजिए, फिर तो मेरी मेरी पढ़ाने में ही कमी है, आपकी कोई समस्या नहीं है। सर ऑप्शन दिखाना दोबारा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, शुद्ध वाक्य बताओ कौन सा है। सर ऑप्शंस नहीं विजिबल हो रहे हैं, 78 क्वेश्चन है। ऐसा कैसे है? सर मुहावरा वाला। कई चार। नहीं मैम, 78 देखो तो सही, क्या बात कर रहे हो? मैम आप ठीक हो ना? आपने अब तक मुझे कई उत्तर गलत दिए बैठ चुका, तो उसी से मैं शौक हूँ। सर वो अत्यधिक पे ना हम प्रत्यय पढ़ रहे थे तो दिमाग में प्रत्यय चल रहा था, मुझे लगा आपने प्रत्यय पूछा है, आप अक्सर पूछ कोई रहे थे। चिंता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो छोड़ो, इस पे बताओ, सबको समझ आया क्या उत्तर है इसका? ऐसा प्रश्न यदि गलत होता है ना, तो कुछ नहीं, आप घबराए हुए थे और कुछ नहीं था उसमें। अनेकों शब्द हिंदी में यानी बहुत बार बताया मैंने आपको, बहुवचन शब्द। ये तो क्या बताऊं कितनी बार करवाया है ये। ठीक है, 4 शब्द कराए होंगे आपको याद। अगला, शुद्ध वाक्य बताइए जी। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, या फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो 3 अशुद्ध ढूंढ लो, अशुद्ध तो ढूंढने दिखाए हैं मैंने आपको, जहां तक मुझे याद है जी। 2 ऑप्शन तो इतने अशुद्ध है कि मैं क्या बताऊं, बच्चा बच्चा 10th क्लास का भी वो कर देगा आपको। पहला सबका गलत है, बताइए। दूसरा गलत है या ठीक है? और तीसरा, तो पहले तो ये निकालो दोनों। लड़ाई सिर्फ 2 और 4 में रह गई। अब मुझे जो 4 गलत बता रहे हैं वो अपना लॉजिक जल्दी बताइए, जो 2 को गलत बता रहे हैं वो अपना जल्दी लॉजिक बताइए, शाबाश, पहले 4 वाले। सर 4 में आंसू तो बहुवचन होता है, तो मुझे लगा आंख से आंसू बह रहे हैं लिखा जाएगा। ये आंखों है जी वहां पे, बताइए जी। सर सेकंड में आदरणीय हम मेल के यूज करते इसके लिए जी, बहुत बढ़िया, तो उत्तर क्या है इसका? हैं। सर फोर्थ। सर और ऐसा ही प्रश्न, हाँ जी हाँ जी, पिछली बार हरियाणा में भी तो आया, आपने पिछली बार हरियाणा के पेपर में देखा है, आंखों से।
2021 का हरियाणा का पेपर आपको पता है जी। मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ आपको। आपको एक ऐसा प्रश्न वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्या उत्तर है जी? चौथे का क्या होना चाहिए? वह यदि दोनों आपने दोनों वाक्य शुद्ध आँखों पढ़ा आंखों से है। से अंधा अंधा है। बहुत बढ़िया। दोनों आंखों से अंधा है, आंखों के साथ से का प्रयोग क्यों हुआ? शाबाश, जल्दी बताओ। बिकॉज मीडियम है आँख, ये माध्यम हो आंखें गया, क्या दोनों माध्यम। है? का करण हो गया सर। माध्यम है। समझ गए सारे? सर तो अगर हस्ताक्षर आएगा तो हाथों से हस्ताक्षर लिखेंगे ना, मतलब उसको प्लूरल में कर देंगे बिकॉज हस्ताक्षर ऑलरेडी प्लूरल है। हस्ताक्षर क्या कहना चाहते हैं? कौन सा प्रश्न कहना सर चाहते मैं हैं? कह रही हूँ कि जैसे अगर हस्ताक्षर आता है तो हस्ताक्षर जल्दी प्लूरल प्रश्न है। प्रश्न बताओ। मैं प्रश्न बताओ, मैं एक शब्द का क्या करूंगा? जल्दी बताओ, प्रश्न क्या है आपका? सर प्रश्न नहीं है, डाउट था, प्रश्न बस वो बताओ। क्लियर कर रही थी। हम शब्द में नहीं चले हैं ना कभी। वाक्य शुद्धि का ये कहना चाहता हूँ आपको। ये ना हो वाक्य कुछ और पूछ रहा है, आप एक ही शब्द को याद करके गए हो। जैसे हिंदी में होता है ना, कई शब्दों से पहले ऑफ ही लगता है। तो ऐसा ना हो कि आप हस्ताक्षर के बाद एक ही चीज लिख के चले जाओ। अब देखो, वह पानी से सिंचाई करता है, वो वाक्य अलग है। मैं समझ गया आप वो हाथों से हस्ताक्षर करता है, आप यही सोच रहे थे, आपने बोला भी था, बाद में आप शायद डर गए। ऐसा कुछ नहीं है, बता दिया कीजिए, मैंने ये सोचा। ठीक है, हाँ जी अगर आए सर, ना यही उसने सोचा। अपने हाथों से हस्ताक्षर किए, तो उसको आप लिखोगे उसने हस्ताक्षर किए। यहाँ पे भी बन सकता है वह अंधा है, वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि एक आंख से नहीं दिखेगा तो काना है, दोनों से नहीं दिखेगा तो अंधा है, या वह दोनों आंखों से अंधा है, ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। अब वापिस आइए, मुझे इसका उत्तर बताइए। शुद्ध वाक्य फोर्थ है आपका। सर सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम है? मैम आदरणीय, ढूंढना कृपया। और मैंने वाक्य आपको वही बताया, या तो शुद्ध पकड़ लो या अशुद्ध पकड़ लो। ठीक है, फोर्थ सर बिल्कुल करेक्ट है। आदरणीय में समस्या है। बोलिए, आप कहोगे आंसर की? मैं सेकंड है आदरणीय मैम। की जगह क्या आएगा सर यहाँ पे? मैम यही तो मैंने होमवर्क किया, आपको ढूंढिए एक दिन के लिए, आपको वहां पे और शब्द भी रिवाइज हो जाएंगे। सर इसमें माता जी में स्पेस होना चाहिए ना, माता फिर स्पेस और फिर बिल्कुल, जी अलग होना शाबाश। चाहिए। सही है, सही है, सही है, पर मैं आदरणीय भी ढूंढूं आप आज। और ठीक सर है, थर्ड वाले में गुणवती स्त्री आएगा, इसमें ये गलती है। पता ही है आपको। क्योंकि जब आप आदरणीय ढूंढने जाओगे, आपको बुद्धिमती, गुणवती, रूपवती सब मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, आइए जी। अकारण का विलोम शब्द, ये मैंने आपको स्वयं पढ़ने को कहा है, पर वैसे पता होना चाहिए। अकारण का अर्थ क्या होता है पता है? बिना कारण, सकारण, कारण सहित। और इसको आप उपसर्ग में पढ़ सकते थे यदि आपने पढ़ा होता। उपसर्ग का प्रश्न है, विलोम का नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, यदि वो पूरा अच्छे से पढ़ा होता आपने। अक्ल का पुतला, चलो ये भी पता होना चाहिए सबको, इस पे मैं समय नहीं लगाऊंगा ज्यादा। ये बहुत बार किया है, इसको मैं नहीं करवाना चाहूंगा। अब तो उत्तर भी सब, इसका तो उत्तर रट किया होगा, संधि में 3-4 बार किया हमने इसको। ठीक है, ये संधि भी की हमने। ठीक है जी। और 85वां प्रश्न गलत नहीं हो सकता यदि आपने मेरे साथ व्याकरण पढ़ी है। कोई ऐसा है परीक्षा में छात्र? डरना मत, ईमानदारी से बताना जिसको ये प्रश्न नहीं आता। या तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी,
आप उस वक्त समझ नहीं पाए तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें। इसमें से आप यदि मुझसे पढ़ के जाते 11 नंबर ले सकते थे बड़े आराम से, बिना बहुत तैयारी किए हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा प्रश्न पत्र था। तो आप आ रहा हूँ, अनुष्का से कर रहे थे ना। एक तो मैंने आपको प्रत्यय में, और आपको याद होगा मैंने आपको टिक करवाए थे उपसर्ग, वो टिक वाले ही करके जाना। सर आजकल स्टूडेंट कर रहे हैं आपके। अरे सर डराना पड़ेगा, मुझे मुझे डर लगने लग गया है आपकी परफॉर्मेंस देख के। सच में मैं डरा हुआ हूँ, मुझे बच्चों का रिजल्ट खराब ना हो जाए। ठीक है, कि मैं तो शोर मचाऊं कि हाँ 10 नंबर का क्लास से आया था, 10 नंबर का क्लास से आया था, पर आपको वो सर इतने क्वेश्चन करे। और हरियाणा में ऐसा हुआ मेरे साथ, सच बताऊं, मैंने बड़ी शिद्दत से जीके पढ़ाई, आप जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा, पर अपने ही छात्र सिर्फ और सिर्फ मुझे याद है 50-60% करके गए थे, बाकी छोड़ के गए थे। ठीक है, कि कोई बात नहीं, चीज मिल रही है ऐसे ही कर लो। तो इस बार मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है, कि आगे से मैंने ऐसा नहीं करना, कुछ ना कुछ छात्र से लो, ठीक है, ताकि उसको हो कि हाँ मुझे बदले में पढ़ना ही पड़ेगा, वरना वो फीस ही नहीं देगा। उससे क्या होगा, कम छात्र रहेंगे, तो जो पढ़ने वाले होंगे वही रहेंगे। पर शायद आपको बुरा लगे सुन के, मुझे इस बार महसूस हुआ कि शायद मैं कुछ नहीं लेता, शायद इसलिए आप मेहनत नहीं कर रहे। ठीक है, वरना मुझे ऐसा लगता है मैंने करवा दिया, और मुझे बाद में खुद पे शक हो रहा है कि मैंने ये पढ़ाया था या नहीं। जैसे जब छात्र ने कहा कि वो 4 प्रकार का है, मुझे तब अच्छा नहीं लगा, अत्यधिक पे फिर मुझे डर लगने लग गया। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रश्न आपको यही देखने को मिलेंगे, पर कृपया विनती है आपसे, पढ़ लो एक बारी जल्द से जल्द, देरी मत करो, जितनी रिवीजन होती है कर लो। उपसर्ग में आपको याद है मैंने आपको टिक करवाए थे प्रश्न, माफ कीजिए, उपसर्ग में मैंने आपको टिक करवाए थे, कौन से पढ़ के जाने हैं कौन से नहीं पढ़ के जाने जी हैं। करवाए यदि थे आपने बेटा। वो पढ़े, ई और ऊ वाले कराए थे। हाँ यदि आपने वो किए, निश्चिंत रहो, पढ़ के ना जाओ यार, कोई चिंता नहीं है, आपका गलत नहीं हो सकता अगर आपको नियम पता है। ठीक है, प्रत्यय में आओ। हाँ, प्रत्यय में आपको याद है जैसे अ लिखा है, जैसे ढक्कन में भी था अ, ये अ कहाँ गया बताओ, दिख रहा है अब द आपको? के साथ मैं जुड़ आपको और उदाहरण देना चाहूंगा। बिल्कुल जी, भुलक्कड़ में आ गया, बताओ कहीं दिख रहा है? तो स्वर क्या होता है, मात्रा हो तो मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, अगर वो स्वर अ है, जाने दोस्तों, समझ गए सारे? बताओ। मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं देखा हूँ इसमें था या नहीं था, परंतु ये नियम पता होता तो आपका ढक्कन गलत हो ही नहीं सकता था यार, किसी भी कीमत पे ये देखो, इसमें नहीं है, मैंने ढूंढ लिया जल्दी, इसमें नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हो सकता है प्रीवियस ईयर में हो आगे प्रश्नों में। चलो मैं ढूंढने में नहीं जाऊंगा, पर यदि आपने भुलक्कड़ भी किया हो तो ढक्कन खोल सकते थे ना, ढक से ढक्कन, बताओ। आपको पता होना चाहिए ना, अ गायब हो जाता है, बताइए। भुलक्कड़ से समझ गए? भुलक्कड़ में भी जब तोड़ा आपने भुलक्कड़ को, खुद ही आ गया ना, बताओ। सब संतुष्ट है? आगे आइए जी। और यदि कोई व्यंजन हो, देख लो क्या हो रहा है।
बताइए जी। वो वैसे जुड़ रहा है, दिख रहा है सबको। तो मैं आपको सिर्फ प्रश्न ही करवाना चाहूंगा आपको। आइए जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं प्रीवियस ईयर। पहला प्रश्न जो आपको उत्तर दिख रहे होंगे, तो रुकिए मैं इसका भी इलाज करता हूँ, मेरे पास दूसरी पुस्तक भी है। ये पुस्तक सबके पास है ना? बताओ। चलो उत्तर टाइप करना शुरू कर लो, जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें स्वर्ग तथा दोनों है। पहले का उत्तर बताओ जी। सबका बी आया। कैसे आया जल्दी बताओ। हम्म। उसने पूछा क्या है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। मतलब दो शब्द होंगे, प्रत्यय का अर्थ हो ना हो। जो पहला शब्द है उसका तो अर्थ होगा, बताइए। और पहला शब्द क्या हो सकता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण टाइप करके बताओ। यदि ये पता चल गया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आपको उत्तर पता था। प्रत्यय दो शब्दों से बनता है, आपको पता होगा। जैसे ढक्कन ही था। ठीक है। क्या इस शब्द का अर्थ है ना? इसका चाहे कोई अर्थ हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शब्द आप तोड़ सकते हो जिसमें एक शब्द आ जाए। बहुत बढ़िया। और वो क्या क्या हो सकता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। ये पूछ रहा हूँ आपसे। विकारी शब्द होगा, सबको याद है? हाँ जी सर। तो इसमें आप किसको तोड़ा आपने? चिड़चिड़ा। अगर क्रिया हो तो कृदंत, शाबाश। मैं उस वहां तक तो पहुंचा ही नहीं, बहुत बढ़िया, आपने वो भी बता दिया मुझे। तो सबका बी ऑप्शन आया, बताओ। बाकी अवस्था में आप तोड़ो, मुझे बताओ कि शब्द निकलता हो। मन, और इसका में ऐसे भी विकार। उपसर्ग है। सुनो सुनो, किसी के मन में डी ऑप्शन आया? कोई पूछना चाहता है, ऐसा डी क्यों नहीं आया? सर इसका ऐसे भी कर सकते हैं ना बाकी कि शाह। प्रत्यय में संधि नहीं होती तो ये टूट नहीं रहा है। बिल्कुल जी। जैसे मन विकार से मनोविकार बना है, ये संधि है, सबको पता है ना? जी सर। समझ गए सारे? क्योंकि ये बदलाव आ जाएगा तोड़ के। प्रत्यय को तोड़ते हो बदलाव नहीं आता, सबको पता है ना? ये सर बता रहे थे जो हमें। मनोविकार में मन विकार निकालोगे, वो का क्या करोगे? चिड़चिड़ाहट में आपके मन में होगा सर, हाँ चिड़चिड़ा तो ऐसे लिखा जाता है, तो मैंने वो बताया आपको अभी, भुलक्कड़ में। आहट, ये स्वर क्या इसमें मिलके एक नहीं हो जाएगा? जैसे अ गायब हो जाता है, और आ और आ की मात्रा मिलेगी तो आ ही बचेगा। बताओ, सब समझ गए? तो इसको बस आपने एक बार रीडिंग देनी है, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं भी दोगे तब में गलत नहीं होना चाहिए, यदि आपने नियम पढ़े हैं इस कक्षा में। आगे आइए जी। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं जी? बहुत आसान प्रश्न। यदि आप आज कक्षा में मौजूद हो तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पे दिखाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अगला शब्द मत कीजिए, ये हमने नहीं किया है। पर कौनते, पता है किसका नाम है? आ गया प्रश्न।
कौनते किसका नाम है जी? बताओ जी। कुंती पुत्र अर्जुन। ठीक है, बस इतना ही ठीक है, बाकी आप बिल्कुल छोड़ दो, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, तो हमने इसको किया भी नहीं ऐसे। लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इससे आसान प्रश्न नहीं, और ऐसा ही पूछा पिछली बार। बताइए। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अक। लेख। अक। समझ गए सारे। तो पिछली बार भी ऐसा ही प्रश्न था बिल्कुल। ढक्कन में अन था, ना कि सिर्फ न था, वो भी ऑप्शन में था। तो वैसे ही प्रश्न है, समझ आ गया सबको? बताइए। अगला फिर से पहले जैसा प्रश्न है, यदि पहला समझ आया तो आठवां भी होना चाहिए। नहीं, आपको पहला भी समझ नहीं आया। ये छात्र कहते होंगे सर ये टूट तो गया, अपमान, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा? जनाब, मान का अर्थ है, प्रत्यय का अर्थ नहीं होता, याद है? इसीलिए थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। आप कहोगे सर अभी योग तोड़ दो। अरे योग का अर्थ है यार, क्यों दिमाग चला रहे हो इतना? और व्यायाम को तो वैसे नहीं तोड़ना हमने। समझ गए? डी क्या हुआ बताओ? आठवीं का सबका डी आया? बोल दो यार। हाँ जी सर। इतना ना डरो मुझसे। आओ जी। ये मैंने करवाया है आपको। कर्तरी प्रतियों की संख्या कितनी होती है, या ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाए। अगर नहीं कराया तो छोड़ देना, कोई चिंता नहीं है। ठीक है। समूहवाचक मैंने प्रत्यय में आपको उसके प्रकार इतनी गहराई में नहीं पढ़ाया, तो छोड़ के जाओ, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है आपने कहीं। अगर 14वां क्वेश्चन आ जाए उपसर्ग का, तो इसमें दिमाग चलाने वाले को मेरा सलाम है। 14। बताओ दोस्तों, बस 4 मिनट कक्षा और लूंगा आपकी। 15वां। ये तो किया था हम आपकी। हमें नहीं पता। ये 16वें पे आइए। प्रत्यय शब्द का चयन कीजिए। 16वां बताइए, 15वां नहीं। टाइप कीजिए सारे। प्रत्यय रहित पूछ रहा है। सर इसमें दो हैं। मैम बस उत्तर बताइए, ये ना बताइए क्या है, टाइप कर दीजिए। सर रहित बिना प्रत्यय का। हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने तो कितनी बार बता दिया है कक्षा में जी। ये रहित होता है बिना, और ये आपको पता होना चाहिए जनाब। रहित का अर्थ तो सबको पता होना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है कोई आप पे हंस रहा होगा, परंतु हाँ, यदि हिंदी इतनी कमजोर है तब भी आपको मुझसे नहीं कोचिंग लेनी चाहिए, आपको कोई और टीचर पकड़ना चाहिए जो दिन में आपको 2-3 घंटे दे कम से कम, फिर आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। ठीक है, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, परंतु हाँ रहित शब्द नहीं पता तो मेरा पढ़ाया हुआ ज्यादा आपको समझ आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कई चीजें मान के चलता हूँ, आपको पता है। ठीक है, बताइए जी क्या है उत्तर? सर थर्ड धीर। बहुत बढ़िया। और दूसरा मैम कौन सा बता रहे थे, जल्दी बताओ। सर बी धैर्य।
मैम धैर्य में है प्रत्यय। कहाँ पे है, मतलब क्या दिखाता हूँ प्रत्यय मैम, एक मिनट, प्रत्यय है इसमें? अभी दिखाता हूँ मैम जाती। धैर्य प्लस ए होगा। बिल्कुल जी, धैर्य है, और धैर्य धीर से बना है। सर प्रत्यय तो धैर्यवान होता है, मतलब ऐसा कुछ होगा ना। सुन लो पहले, फिर आप बताना मुझे शब्द कौन सा था ये। देश शब्द है धीर, धीर से बना है धैर्य। धीर शब्द सुना हो ना, धीर 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 धरो, धीर धरो। धीरज। वह धीर पुरुष है, धीर से धैर्य बना है। और धीर में जब आप यह जोड़ोगे तब बनेगा ये आपका धैर्य। और ऐसे शब्द पुस्तक में पढ़ोगे तो अपवाद में मिल जाएंगे, परंतु इतनी भी चिंता मत करो। इसमें सबसे बेसिक शब्द कौन सा है? धीर में धी का कोई अर्थ हो सकता है, ये बताओ। इसमें तो एक ही पकड़ना था आपने ऑप्शन। प्रत्यय में कभी ऐसा नहीं होगा दो शब्द मिलेंगे, पता है आपको ये। और धैर्य में दो अक्षर नहीं है, पता है आपको ये। यही देखा होगा टीचर ने कि आप कितने बेस को जानते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो तोड़ के दिखाता हूँ। हाँ, ए, र, य, दिख रहे हैं तीन वर्ण, व्यंजन कह लो चाहे। और यहाँ पे क्या है? ध, ई, र। ना तो धी का कोई अर्थ है, र का तो चलो है ही नहीं, कोई चिंता नहीं। बताओ, समझ गए सभी छात्र, जल्दी बताओ। तो इतने इजी क्वेश्चन को मत छोड़ के आइएगा। ठीक है, बताओ, सबको समझ आया? तो मुझे एक और शब्द बताओ ऐसा। हम्म, यहाँ से और कौन सा होना चाहिए? ऐसा ही धैर्य है, सौंदर्य। पर इतना आसान प्रश्न नहीं पूछेगा वो। अरे, यदि पूछा तो याद कर लेना। इसमें कौन सा, बताइए, उपसर्ग है। फिर से य, सुंदर से सौंदर्य। तो उस शब्द को निकाल के देखो, यदि अंत में र आ रहा है तो ऊपर ये चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर य में यही ट्रिक चलेगी। ठीक है। थैंक यू सर, समझ गए। जैसे पंडित का पंडित्य। और आगे ये, इस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है। बहुत मुश्किल प्रश्न है, सच बताओ। और ऐसा आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, परंतु कोशिश करो तुक्का लगाने की जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूछ रहा था कि किस शब्द के आगे भी अक्षर लिखा है, पीछे भी। आगे चाहे पूरा शब्द भी होता, तो सफल से आगे अ है, तो अ क्या है? उपसर्ग। ता क्या है? प्रत्यय। दास में तो केवल प्रत्यय है, सत्य में केवल प्रत्यय है, मूर्ख में केवल प्रत्यय है। समझ गए? इनके आगे कुछ नहीं लिखा। परंतु मैंने इसको भी कठिन प्रश्न मान के छोड़ दिया आपके लिए, इसलिए चिंता नहीं है। उनको नहीं भी समझ आ रहा, डरो मत इससे। तो जिनको समझ आया अब उनको बच्चों वाला लग रहा होगा। बताओ, सब संतुष्ट है इस प्रश्न से? स्त्री प्रत्यय छोड़ दीजिए। 25वां क्वेश्चन।
इससे आसान तो क्या ही होगा यार। तो अगर ऐसा प्रश्न आया तो वो उसकी मजबूरी है, दो प्रश्न देने ही है आसान आपको। 10%, 15 में से दो ही बनते हैं फिर। 1.5 प्रश्न तो हो नहीं सकता। 27वां प्रश्न। समझ आ गया होगा। ठीक है जी। दिख में जुड़ा आवा, दिखावा। चढ़ में जुड़ा आवा, चढ़ावा। भूल में जुड़ा आवा। भूल तो ऐसे होता है ना। कोई बात नहीं, सब शुद्धि में कराऊंगा, टेंशन ना लो। क्योंकि ये प्लूरल नहीं बनना भुलावा। भुलावा क्या है? उसको उस नियम से मत जोड़ देना कि सर आपने बताया था, वो तो अंत में होना चाहिए, गुस्सा मत करना। भुलावा बहुवचन नहीं है। ठीक है, वो बहुवचन का नहीं है। समझ गए सारे? लावा। निर्वासित में प्रत्यय है। यदि आपको बेस शब्द पता होगा तभी कर पाओगे। बहुत बढ़िया। पहले दो तो देखने भी नहीं है। यदि प्रत्यय को कभी गलती से, मेरा लेक्चर सुना भी होगा आपने किसी कक्षा में, तो दिखेंगे भी नहीं आपको दूर दूर तक। ठीक है। सित हटा के देखो। निर्वा। और इत हटा के देखो। यही बनेगा ना, बताओ। इनमें से कोई एक शब्द पढ़ा है आपने, दोनों में से? कौन सा? निर्वास। जी सर। मिल गया उत्तर डी। प्रश्न नंबर 29। यदि संधि का पढ़ लिया तो सारे ही लगा के आएंगे, संधि में तो वही होता ना उत्तर, बताओ। याद है? या बी होगा संधि में? क्या उत्तर है, जल्दी बताओ। इसका उपसर्ग कौन सा है? संधि में ए, और उपसर्ग में? समझ गए सारे? उपसर्ग बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ये मैंने रिवीजन शुक्र है आज संधि की। ये उस समय में अहंकार में नहीं आया जब सिलेबस करवा रहा था। ये उपसर्ग का हम रिवीजन नहीं रखेंगे, वरना मुझे आज तो लग रहा है कि मैं शायद अहंकार में था कि आपको मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मेरा अहंकार टूट गया, डर गया। सच बताऊं, मेहनत कर लेना, आपको जब समय मिलेगा ना, मेरी विनती है आप सबसे, जो जो मेरे से पढ़ा है, मेरे लिए इतना कर देना कि आप एक बार गो थ्रू हो जाना। मेरे नियम सारे नोट्स प्लस अनुष्का, और जो मैं साथ नोट्स भेजूंगा आपको, आधे तो भेज भी चुका हूं उसके, सोलंकी के, और उसके याद होगा आपको कई सारे नोट्स मिले भी हैं, मुहावरे मिल चुके हैं आपको। तो उसका जो बचा उसके भी भेज दूंगा, उसके बस गो थ्रू होकर चले जाना यार। 10 से कम अंक नहीं आ सकते आपके, मैं फिर कह रहा हूँ। और यदि आपके 10 से कम आए ना, तो बाकी सबके 5 भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहो। प्रत्येक कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। प्रीवियस ईयर सारे उठा के देख लो, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। आप फिर से, मैंने आपको रिवाइज करवाया 2021 का प्रश्न पत्र, ये बताने के लिए। और दोबारा से मैं वहां पे चलता हूँ उस पेज पे, ये आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, देख लो। 2021 में कहाँ कहाँ से प्रश्न आए थे जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक तो ये शब्द रचना का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका, देख लो, ये 5 में से 5 आने चाहिए थे, आप पिछले साल दिए थे पेपर। इसमें तो एक गलत होने की संभावना नहीं थी।
अलंकार आपका ठीक होता, बताओ। समास हमने पढ़ा है, पिछली बार नहीं आया तो ये मतलब नहीं है इस बार नहीं आएगा। ये आपको स्वयं पढ़ना है, ये छोड़ के मत जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। शब्द शुद्धि मान लो दो में से आप एक करते, पांच यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। संधि विच्छेद आप एक कर पाते, अभिषेक वाला। लंकेश वाला मैं मान के चल रहा हूँ, आप एग्जाम प्रेशर में गलत कर देते। दो में से एक मुहावरा कर लो, और मैं ये मिनिमम मार्क्स लेके चल रहा हूँ, आप जो लोगे। उपसर्ग प्रत्यय से मैं मान लेता आपको ढक्कन पता होता, क्योंकि प्रत्यय गलत नहीं होगा आपका, निश्चिंत रहो। उपसर्ग आप गलत लिख देते, तब भी आप 10 अंक तो पिछली बार भी बड़े आराम से ले आते हैं। और अब तक की तैयारी के साथ बिना रिवीजन के, रिवीजन के तो इसको आप 13 बना सकते थे, ठीक है। तो सीरियस हो जाओ, मेरी विनती है सबसे। सेल्फ स्टडी किया करो। कक्षा समाप्त कर दूंगा मैं 3-4 दिन में, ज्यादा से ज्यादा आपकी। ठीक है, मुहावरे के बाद में आपको, मुहावरे में थोड़ा समय लगेगा, 7-8 तारीख के बाद ही आएंगे। पर तब तक मेरा इंतजार मत करने बैठना, स्वयं मुहावरे कर लेना। शब्द शुद्धि की मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में भी भेज रहा हूँ। हर रोज एक पेज पढ़ना शुरू कर दो बस, और कुछ नहीं करना दोस्तों आपको यार, निश्चिंत होके जाओ, बहुत बढ़िया पेपर होगा आपका, ठीक है। मेन मुझे डर इस चीज का है कि आप पढ़ते नहीं हैं। अनुष्का सोलंकी, नहीं मैंने जो ग्रुप में भेजा है वो कर लो जी। सोलंकी है, विशाल जी सोलंकी पढ़ लो निश्चिंत होकर। अनुष्का मत पढ़ना, ठीक है। अनुष्का को रिवाइज कर लेना, अनुष्का वाले सारे सोलंकी में, पर सोलंकी वाले सारे अनुष्का में नहीं है, समस्या यहाँ पे।